हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का चैप्टर 8 रहीम के दोहे। रहीम दास जी भक्ति काल के अनन्य कवि हुए थे, जिन्होंने कई तरीके के मोरल वैल्यूज़ के दोहे दिए, जिसमें उन्होंने जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है। यहाँ पर भी कुछ दोहों का संकलन किया गया है और इन दोहों के माध्यम से जीवन मूल्य बताए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो बातें रहीम जी ने, कबीर दास जी ने या मीराबाई ने अपने पदों में, अपने दोहों में व्यक्त की है, वो सारी समाज में प्रचलित बातों पर ही उन्होंने लिखा है और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को जीवन मूल्य सिखाते हैं। तो चलिए इसके दोहों का हम अनुवाद करते हैं और सीखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रहीम दास जी। कक्षा 7 का पाठ है रहीम के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते साँचे मीत। अब इस पहले दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है? रहीम दास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। संपत्ति होने पर तो बहुत जने सगे बन जाते हैं। और कैसे बनते हैं? बनत बहुत रीत, कहीं ना कहीं बहाना करके, कहीं ना कहीं तरीके से वो चापलूसी करके भी आपके क्या बनना चाहेंगे, आपका सगा बनना चाहेंगे, आपके मित्र बनना चाहेंगे, आपके संबंधी बना रहना चाहते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, लेकिन विपत्ति की कसोटी पर, कसोटी एक तरीके की परख होती है। अगर विपत्ति में आपका कोई सहायक है, विपत्ति में आपको कोई सहायता दे रहे हैं, वो ही क्या हो सकते हैं? आपके सच्चे मित्र हैं। विपत्ति आने पर ही हम पहचान कर सकते हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन हमारा जो दिखावटी के लिए बना हुआ मित्र है। तो पहले दोहे का अर्थ हो जाएगा कि रहीम दास जी कहते हैं, रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान करते हुए बताया है कि संपत्ति आने पर, संपत्ति मतलब कि सुख समृद्धि होने पर, पैसे होने पर, संपत्ति होने पर तो हर कोई सगा बनना चाहता है, हर कोई आपका मित्र बनना चाहता है और वो भी कहीं ना कहीं बहाने से आपका मित्र बना रहना चाहता है। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे, जो विपत्ति की कसोटी पर खरा उतरता है, यानी कि विपत्ति आने पर जो हमारा साथ देता है, तेई साचे मीत, वही सच्चे मित्र हैं, वही आपके सच्चे दोस्त हैं। दूसरे दोहे का अर्थ करते हैं। हाँ, दूसरे दोहे में देखिए, ये थोड़ा दार्शनिक दोहा है। यहाँ पर दार्शनिकता वाली बात बताई गई है कि जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छो। यहाँ पर दार्शनिकता ये बताई गई है कि देखिए, यहाँ पर इस जल को तो क्या बताया है? संसार। जल को क्या बताया है? संसार। और मछली को क्या बताया है? प्राणी। जिस प्रकार इस जल के अंदर मछली रहती है, मछली जल से स्नेह करती है, उसी प्रकार इस संसार में हम सभी प्राणी रहते हैं और हम प्राणी इस संसार से बहुत प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन जब मछली जाल बिछने पर बाहर निकलती है, तब उस जल के वियोग में क्या कर देती है? अपने प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार हम प्राणी भी जब अपने प्राण यहाँ से निकलते हैं, संसार को छोड़ते हैं, तो हम अपने प्राण को त्याग देते हैं। लेकिन मछली के निकलने के बाद में ये जो जल है, उसकी स्थिति वही है, वो वहीं अपनी तरफ से बह रहा है, वहीं पर ही लोग फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, उस जल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही हमारी उपस्थिति भी इस संसार में ऐसी है। हम ही संसार से मोह कर बैठते हैं, संसार को हमसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ से चले जाते हैं, हमारे लिए कोई शोक 10 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, महीने भर, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। फिर साल भर के बाद वो ही अपनी दिनचर्या सभी अपनी अपनी बराबर चलाते रहते हैं। तो ये जो दार्शनिकता वाली बात है, वही रहीम दास जी ने इस पद में बताया है कि जाल परे जल जात बही, जाल परे, जाल बिछने पर, जल जात,
जल में उत्पन्न होने वाली कौन? मछली, वही बाहर निकल जाती है। जाल परे जल जात बही, जाल बिछने पर जल जात जल में उत्पन्न होने वाली मछली बाहर निकल जाती है और क्या करती है? अपनी क्षारित छों, अपनी देह को त्याग देती है, अपने प्राण को त्याग देती है। और तजी मीनन को मोह, और पानी क्या करता है? जल क्या करता है? वो उस मछली के मोह को त्याग देता है। उसी प्रकार जैसे हम प्राणी भी इस संसार में हैं, इस जल रूपी संसार में हम प्राणी हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार कर सकते हैं हम, क्योंकि एक रूपक के माध्यम से दार्शनिकता वाली बात बताई गई है। इस जल रूपी संसार में हम रहते हैं, मछली रूपी हम प्राणी हैं। हम मछली रूपी प्राणी जब इस जल को त्यागते हैं तो अपने प्राण को त्याग देते हैं, मतलब हम इतना स्नेह कर बैठते हैं उससे कि उससे के वियोग में हम अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन जल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जल उस मछली का ही मोह त्याग देता है, क्योंकि उस के जल में फिर से नई मछली उत्पन्न हो रही है, आ रही है, जा रही हैं। रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मछली जल को त्यागने पर अपनी क्या कर देती है? प्राण को त्याग देती है। लेकिन तजी मीनन को मोह, लेकिन जल क्या करता है? मछली के मोह को त्याग कर देता है। उसी प्रकार हमें इस दार्शनिक बात के माध्यम से यह समझना चाहिए कि इस संसार रूपी जल में हम मछली रूपी प्राणी निवास करते हैं। मछली जल को छोड़ने पर क्या कर देती है? उसके वियोग में प्राण त्याग देती है। वो जल से इतना स्नेह कर बैठती है, संसार से इतना स्नेह कर बैठते हैं हम प्राणी कि उसके वियोग में हम अपने प्राण त्याग देते हैं, जबकि जल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल उस मछली के मोह को त्याग देता है, उसी प्रकार संसार भी उस प्राणी के मोह को त्याग देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस दार्शनिक बात को यहाँ समझाया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था जीवन परक मूल्य बताए गए हैं इनमें, आप थोड़ा ध्यान कर समझ कर पढ़ेंगे इसको। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है, सज्जन लोगों की महानता बताई गई है, सज्जन लोगों की विशेषताएं बताई है। सुजान मतलब सज्जन पुरुष। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर मतलब वृक्ष, वृक्ष फल देता है, खुद फल खाता नहीं है। उसी प्रकार सरोवर पियत ना पान, सरोवर मतलब तालाब कह दो, सोर्स ऑफ वाटर कह दो, पानी का कोई भी सोर्स, नदी, तालाब, जल, कुछ भी, वो भी क्या करते हैं? पानी देते हैं, खुद नहीं पीते हैं, स्वयं नहीं पीते हैं। पियत ना पान, तरवर फल नहीं खात है, वृक्ष खुद फल नहीं खाते हैं बल्कि फल को देते हैं। तरवर पियत ना पान, सरवर पियत ना पान, और सरोवर मतलब जल, पानी, नदियाँ खुद पानी नहीं पीती हैं, दूसरों को पानी देती हैं। कहीं रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों के काम आने वाले, दूसरों के हित मतलब भले के लिए ही संपत्ति संचयी सुजान, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उदाहरण बताया हुआ है, यहाँ पर एक पंक्ति आपको बात के लिए बताई गई है, दूसरी पंक्ति यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताई गई है, तो आप इनको ध्यान देंगे। अब रहीम दास जी ने यहाँ पर एक सिंपल बात बताई है और अपनी बात का समर्थन यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से किया है कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचयन दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। ये तो हुई नॉर्मल बात कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचयन दूसरों की भलाई के लिए कहते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय ही सुजान, सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचयन करते हैं। किसके माध्यम से बताया है? उदाहरण है, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। जिस प्रकार वृक्ष खुद फल नहीं खाता है, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी क्या करते हैं? संपत्ति का संचयन दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात,
धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, थोते बादर क्वार के। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कि जिस प्रकार क्वार के बादल थोथे होते हैं, क्वार मतलब अश्विन माघ के क्वार का मतलब हो गया आश्विन माघ के बादल। वो क्या होते हैं? थोथे होते हैं, मतलब वो गरजते अधिक है और बरसते नहीं हैं। रहीमदास जी कहते हैं थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के बादल कैसे होते हैं? थोथे होते हैं, जो गरजते बहुत हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जब धनी पुरुष क्या होते हैं? निर्धन हो जाते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो वो क्या करता है? पिछली बात करे पाछली बात, अपनी पिछली बात को बताता है कि हम जब मेरे पास ये था, वो था, ये था, लेकिन अब तो उसके पास नहीं है। तो वो उन बातों को याद करके क्या करता है? गरजता है, मतलब और बरसता नहीं है। क्योंकि एक बार जब धनी रह जाते हैं तो उनके पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। वो सोचते हैं कि हम तो इतने रिच पीपल है, ये छोटे काम तो अब हम कर ही नहीं सकते। धनी होने के बड़े नुकसान हैं। पहले धनी होकर फिर गरीब हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हम छोटा काम तो कर ही नहीं सकते, वो उसके लेवल का नहीं है। तो ये रहीमदास जी ने यहाँ पर यही बताया है कि जिस प्रकार क्वार के बादल, क्वार का मतलब हो गया आश्विन माघ। आश्विन माह मतलब कि ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है। कब? सितंबर का महीना है ना। सितंबर के अक्टूबर के महीने के अंदर बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। वही यहाँ पर उसी प्रकार जिस प्रकार निर्धन पुरुष भी क्या करते हैं कि धनी पुरुष भी क्या निर्धन होने पर क्या करते हैं कि वो अपनी पिछली बात करके अपना बढ़ावा दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहीमदास जी ने आपको सहनशील होने की शिक्षा दी है। त्यों रहीम यह देह हमारी वैसी है, कैसी? धरती की सी, धरती के समान। धरती क्या करती है? शीत धाम ओ मेह जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ मेह जैसे परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार यह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन करती है, अपने ऊपर सब कुछ सहन कर पाती है, धरती कितनी सहनशील है, उसी प्रकार हमारी यह देह भी बहुत अधिक सहनशील होनी चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या बताया है? स्नेहशील होने की शिक्षा दी है। अब यहाँ पर प्रश्न 1 क्या बनता है आपका? प्रश्न 1 है कि पाठ में दिए हुए, पाठ में आपकी क्या है? दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई पंक्ति उसका प्रमाण करने वाला उदाहरण है। आपको उनकी पंक्तियों को पहचानना है और अलग करके लिखना है। तो आप इसमें कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं, जो आपको सही समझ में आ रहे हैं वो श्लोक लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक श्लोक में रहीमदास जी ने एक सिंपल बात बताई है और उसके समर्थन में उदाहरण बताए हैं। जैसे कि पहला ये है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साची मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति आने पर तो हर कोई सग्गा बनना चाहता है, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति में हमारा साथ दे, दुख में हमारा साथ दे। दुख के आने पर जो हमारा साथ दे, इस कसौटी पर जो खरा उतरता है, इस परख पर, इस परीक्षा में जो खरा उतरता है, वही आपका सच्चा मित्र है। और आप कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे आप दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। जिस प्रकार तरवर फल खुद नहीं खाता है, वृक्ष फल खुद नहीं खाता है, सरवर पियत ना पान, सरोवर खुद पानी नहीं पीता है, तालाब नदी खुद अपना जल नहीं पीते हैं,
तो रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचयन पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि रहीमदास जी ने क्वार के मास में बरसने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो सावन में बरसने वाले बादल तो क्या है, धनी पुरुष हैं, वो उस समय बरस गए। अब क्वार के महीने में, आश्विन के महीने में वो क्या हो गए, खाली हो गए। अब खाली होने के बाद में वो अभी भी क्या कर रहे हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। रहीम ने आश्विन क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से की है, क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौटकर नहीं आता। जिस प्रकार क्वार के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, तो निर्धन व्यक्ति भी सिर्फ क्या करते हैं, अपनी धनी होने वाली बातें बताती हैं, लेकिन धनी नहीं बन सकते। तो जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बातें करते रहते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती है। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। सावन के बरसने वाले बादल धनी और क्वार के बरसने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, यहाँ दोहे से आगे है, देखिए, दोहे से आगे की बात है। दोहे से आगे का ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दोहे में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो क्या लाभ होगा, बताइए। अब दोहे में बताई गई सच्चाई को यदि हम जीवन में उतार ले तो पहला दोहा क्या बताया है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, और जिस प्रकार तरुवर खुद फल नहीं खाता है, सरोवर खुद पानी नहीं पीता है, परोपकार की भावना रखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति को वो खर्च करते हैं, उस जैसे सज्जन पुरुष भी अपनी संपत्ति का संचयन दूसरों की भलाई के लिए करता है। हमें भी इस दोहे के माध्यम से क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेह। अब यहाँ पर जिस प्रकार धरती बहुत सहनशील है, हमें भी उसी के माध्यम से बताया गया है कि पहले श्लोक के अनुसार इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति की दूसरों के उपयोग के, अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं करते, अपना धन दूसरों की भलाई में खर्च करते हैं। यदि हम भी इसी सच्चाई को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं, परोपकारी बन सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, और ये कल्याणकारी रूप से हम राष्ट्र को सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरों की भला करने वाली नीयत अगर हमारी होएगी तो समाज में क्या होगा, कल्याण ही कल्याण होगा और राष्ट्र का सुंदर रूप विकसित होगा। तो धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेह, इस वाले अंतिम जो दोहा है उसके माध्यम से रहीमदास जी क्या समझाना चाहते हैं, तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो इस सच्चाई को अगर हम अपना लेना तो आने वाले कोई भी सुख दुख को हम सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे। अपने मार्ग से हम कभी भी विचलित नहीं हो पाएंगे। हर स्थिति में हम संतुष्ट रहेंगे और हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। तो हर प्रकार से हम संतुष्ट होंगे, सुख दुख सभी को हम समान रूप से सहेजेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रचलित हिंदी शब्द है जिसको यहाँ पर थोड़ा सा भाषाई मोड़ देकर परे को पड़े कहा है। उसी प्रकार विपत्ति को विपत्ति होगा, मछली का मछली होगा, रहीम की भाषा में बादर का बादल होगा, शीत का शीत होगा। तो ये भाषा की बात का प्रश्न है।
यहाँ पर देखिए एक कोई प्रश्न है कि बनत बहुत बहुरीत जाल जल जात परे। ये उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरणों में पहली पंक्ति में ब का प्रयोग हुआ है, दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग हुआ है। मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार है, जिससे भाषा में सौंदर्य आया है। आपको भी इसमें आए हुए कुछ श्लोकों को चुनना है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आया है। तो ऐसे भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। और ऐसे वाक्यों के उदाहरण हमें खोज कर लिखना है, जैसे दावे व दबे, संपत्ति संचही सुजान। संपत्ति संचही सुजान स वर्ण की आवृत्ति हुई है, भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति। तर तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति। तो इस प्रकार यहाँ से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति होने से अगर भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अलंकार का काम होता है भाषा में, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। गहना हमारे शरीर में सुंदरता को और बढ़ाता है। उसी प्रकार से अलंकार जो काव्य में लग जाते हैं तो इससे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो इसे आगे भी शेयर करें और इसी तरीके का यूज़फुल कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं और आप अपनी तैयारी पक्की रखिए।